पाकिस्तान की कोई खास अहमियत नहीं है, अब हिंदुस्तान उनका दोस्त बन गया है। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही पहला दौरा करने वाले हैं इंडिया का, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये उनका शायद पहला विजिट होगा किसी भी फॉरेन कंट्री में प्रेसिडेंट बनने के बाद। अमेरिका इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इंडिया की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से है और अमेरिका को हर जगह पर इंडिया की जरूरत है। कितने दफे अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया गया है? इधर पाकिस्तान कब आया था? आपको याद है कौन आया था इधर? एक दफे वो एक दिन के लिए, आधा दिन के लिए छुप के आ गया, क्लिंटन हेलो हेलो करके भाग गया। चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकानमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया ऑफ कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत सारे दूसरे मुल्क भी चाह रहे हैं उससे दोस्ती करना। जैसे लास्ट टाइम आपके शो पे आई थी जर्मनी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जर्मनी और इंडिया, और अब हम बात करें अमेरिका और इंडिया। मगर कब हम ये बात करेंगे कि जर्मनी पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान, वो दिन कब आएगा? लेकिन अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज्यादा है। और आज जिस तरह से मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मनाया और साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप 2025 में इंडिया तशरीफ ला रहे हैं। एक्चुअल टेस्ट जो 65 में आया, जब हम इंडिया के साथ जंग में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए पाकिस्तान पे। अब पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसीज रहेंगी अमेरिका की, जो कि यकीनन अगर हम टेररिज्म को देखें तो कहीं दोबारा से FATF में जाना ना पड़ जाए। जो नई पावर अब अमेरिका में आई है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब अमेरिका के और इंडिया के ताल्लुकात कितने ही जबरदस्त होंगे और कितने वो करेंगे। वो पहले कह रहे हैं कि यू आर आवर ट्रू फ्रेंड। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद दोबारा संभालने वाले नेता डोनाल्ड ट्रंप को इस बार भारत आने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्वाड देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान व भारत के संगठन के शीर्ष नेताओं की आगामी बैठक भारत में ही होनी है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2020 में भारत की यात्रा की थी। पीएम मोदी ने ट्रंप के पिछले कार्यकाल में कुल 3 बार मुलाकात की और हर मुलाकात भारत अमेरिकी रिश्तों के लिहाज से मील के पत्थर साबित हुए। इन दोनों के बीच पहली मुलाकात जून 2017 में हुई थी। कुछ महीने पहले ही राष्ट्रपति बने ट्रंप ने मोदी को व्हाइट हाउस में रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। ट्रंप के उक्त कार्यकाल में व्हाइट हाउस में रात्रि भोज करने वाले मोदी पहले वैश्विक नेता बने। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत व अमेरिका ने बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया और सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही पहला दौरा करने वाले हैं इंडिया का, तो इस विजिट को कितना इम्पोर्टेंट मान रही है आप इंडिया और अमेरिका के लिए? इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, लोगों को पोटेंशियल नजर आ रहा है। और इंडिया देखिए, इंडिया के जो लोग हैं ना, कहीं पर जाके लोगों को तंग नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जैसे बैन करेगा और मुस्लिम लोग ना आए उसके मुल्क में क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, मगर उसने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया के लोग ना आए या हिंदू ना आए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसको क्यों प्रॉब्लम होगी अमेरिका जाने से या और दोस्ती बढ़ाने से, क्योंकि वहां सबको फायदा नजर आ रहा है। बेसिकली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो नहीं, जब ब्रिटिश एम्पायर आई थी और हुकूमत करा था इंडिया के ऊपर, उस वक्त भी इंडिया क्राउन जूल था, एक डायमंड था इंडिया, और वो सबकी नजर इंडिया के ऊपर थी। तब भी 200 साल पहले भी, 200-300 साल पहले भी, और अब भी सबकी नजर इंडिया के ऊपर है क्योंकि वो है डायमंड है। अभी भी सबको नजर आ रहा है यार इतना लूटा इन लोगों को, मगर तब भी गोल्ड निकले जा रहा है इस मुल्क से। यानी तो तरक्की कभी इंडिया तो और करेगा, अभी तो इंडिया की तरक्की शुरू हुई है। एंड ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली जब तरक्की कोई मुल्क कर रहा होता है, दूसरे लोग जो है जल रहे होते हैं, जो मुल्क है साबोटाज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है दोस्ती भी साबोटाज करने की कोशिश करें डोनाल्ड ट्रंप जो लीड कर रहा है। मगर जो मोदी जी हैं वो समझदार लगते हैं, वो तीसरी दफा आए हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक वो भी सही चला रहे हैं मुल्क को, डोनाल्ड ट्रंप भी सही चलाएगा। एंड आई थिंक इन दोनों के बीच में दोस्ती देखते हैं कि क्या होता है, तो उम्मीद है कुछ अच्छा और पॉजिटिव ही होगा। अब अगर पाकिस्तान इन चीजों से कुछ सीख सके इस दौरान तो बहुत बड़ा कमाल होगा, दुनिया का बहुत बड़ा वो होगा, मगर देखते हैं जी। अब बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी साहब तीसरी दफा आ रहे हैं
और डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका की 131 साल हिस्ट्री में कम बैक कर मतलब कि दूसरी दफा आ रहे हैं। तो जहां पर पूरी दुनिया को अपनी कुर्सियों के लाले पड़े हुए हैं, वहां पर इन दो लीडर्स के पास बार बार कुर्सी आ रही है। तो वाकई पार्टनरशिप तो इन दोनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पहला दौरा 2025 में इंडिया का कर रहे हैं। तो जाहिर है जैसे आपने कहा कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, दुनिया को फ्यूचर वहां नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का वापस आना मैम लुबना और इंडिया का इसके साथ लिंक होना, कितने आर्टिकल्स आज छप गए, हर जगह मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप को मेंशन किया जा रहा है। इंडिया का मीडिया हो, वेस्ट मीडिया हो और बहुत से लिखने वालों ने लिखा। तो आप इंडिया और अमेरिका के फ्यूचर को लिंक होता हुआ देख रही हैं। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका ने हमेशा से चाहा है कि पूरी दुनिया पे उसका राज हो। वो कभी अब देखे इंडिया पे भी सैंक्शंस लगाता है तो अपने से छोटे मुल्क पाकिस्तान पे भी इस तरह सैंक्शंस लगाता है। वो एक अलग बहस चली जाएगी कि इंडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का आना और यहाँ पे मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है उसका अमेरिका के अंदर इतना डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होना, ये बहुत बड़ी बात है। जी, एंड आई थिंक ये वाकई में बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास, शायद ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस करा था, इंडिया के पास अभी बार्गेनिंग पावर है तो कि वो नेगोशिएट चीजें कर सके। उनकी खुद की इज्जत है कि लोगों को बुलाए, कंसल्ट करें, उनसे पूछें, उनके अंदर वो पावर है। ऐसा नहीं है कि चलो छोटा सा मुल्क है या जो भी कुछ भी कर लो, इनको चला लो। जैसे चेस का पीस होता है, छोटे प्यादे होते हैं, प्यादे बोलते हैं ना, उसको आप चला सकते हैं। वो अभी पाकिस्तान छोटा प्यादा है, पॉन है, और इंडिया जो है जो पीछे के लोग होते हैं, जो खड़े हुए होते हैं चेस पीस पे, वो है। और भारत की तरफ से इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जा चुका है और भारत जाने की तैयारी वो कर रहे होंगे। वैसे पहले भी वो भारत जा चुके हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब पिछली बार भारत गए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उस वक्त भी काफी हंगामा रहा था, बहुत तैयारियां की गई थी भारत की तरफ से और बहुत कुछ सुनने को भी मिला था और कई तरह की खैर एलिगेशंस जो लगाई करती हैं वो भी लगी थी। लेकिन इस वक्त सबकी नजरें ये है कि जी अब पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसीज रहेंगी अमेरिका की, जो कि यकीनन अगर हम टेररिज्म को देखें तो कहा तो ये जा रहा है कि जी ऑपरेशंस जारी हैं। जी हाँ, और बार बार केपीके और या अफगान बॉर्डर की तरफ कह लीजिए कि बार बार पाकिस्तान ये बताता है कि जी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, टेररिस्ट को मारा जा रहा है। और टीटीपी हो या कोई भी दूसरा ग्रुप हो, उससे पाकिस्तान जो है उसके साथ लड़ रहा है, लेकिन कोई हमें खास रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और क्योंकि रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो इसी वजह से सबको डाउट है कि क्या पाकिस्तान जो है वो इस मुश्किल से निकल सकेगा या एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऊपर उनके यानी कि पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर किसी ना किसी किस्म की एलिगेशंस लगेंगी और कहीं दोबारा से एफएटीएफ में जाना ना पड़ जाए। फिलहाल तो खैर अननोन गनमैन भी मुझे लगता है कि हॉलीडेज पे चला गया, इसलिए कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा और ना ही किसी को मारता पिटता दिखाई दे रहा है। और अभी तक जितने भी अनमोल रतन है वो ऐसे ही घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं और न जाने ही अननोन गनमैन जो है वो कहाँ चला गया।